हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम अपना जनरल साइंस 2025 के लिए पॉलिनेशन का टॉपिक कवर करेंगे। पॉलिनेशन जिसे हिंदी में हम परागण भी कहते हैं। इससे पहले मैं आपको जनरल साइंस के लिए क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ। विटामिन का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, डिजीज़ का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और उसके अलावा ब्लड और ब्लड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे पॉलिनेशन या फिर परागण। तो आपको पता है, जब भी कभी हमें पॉलिनेशन पढ़ना है उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, प्लांट्स के अंदर होने वाला ये एक फिनोमिना है। तो पहले हमें अपने प्लांट्स को स्टडी करना है। तो फ्लावर जो है वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। किसके अंदर? एंजियोस्पर्म के अंदर। तो जब हम देखते हैं हमारी प्लांट किंगडम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आते हैं। क्या क्या? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हमारे जो बाकी के सारे फाइलम है उनके अंदर आपको फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और फ्लावर्स का, फूलों का क्या रोल है यहाँ पर, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करते हैं। अब जब आप किसी फ्लावर को देखते हो तो उस फ्लावर्स के अंदर आपको मेजरली क्या क्या पार्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको जब आप एक बंद कली को देखते हो तो उसको एक ग्रीन पार्ट ने कवर करके रखा होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सेपल या फिर कैलिक्स बुलाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे ग्रीन पार्ट होता है। उसके बाद है ना, उस जब वो कली खिलती है उसके अंदर से इतने सुंदर सुंदर आपको कलर दिखाई देते हैं, पत्तियां दिखाई देती हैं। तो वो सारे के सारे जो कलर्ड पेटल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं या फिर कोरोला भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसी के अंदर आपको है ना स्टेमन भी दिखाई देता है, जिसको हम एड्रोशियम भी कहते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और आपका जो स्टेमन है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। उसके बाद आता है पिस्टिल या फिर जिसको हम कार्पेल भी बुलाते हैं, गाइनोशियम कहते हैं इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंदर आपको तीन पार्ट देखने को मिलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ये ऐसे देख के समझना तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो अब हम इसको इमेजिन करेंगे, देखेंगे। तो ये देखिए आपका एक फ्लावर। तो इसका जो ग्रीन पार्ट है ये क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है। इसका जो कलर्ड वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, पेटल कहलाता है। उसके बाद एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिलके क्या बनाते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल। और इससे हम क्या समझते हैं, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। ये आपको मेजरली एक फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि ये फ्लावर में सारे के सारे पार्ट प्रेजेंट होंगे। ऐसा किन में प्रेजेंट नहीं होगा, उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, वहां से जब आपके जो मेल गैमीट है, यानी कि जिनको हम पॉलन्स के नाम से जानते हैं, जब वो एंथर से किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, वहां पर जो इनका ये ट्रांसफर हुआ, यानी कि एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचने का जो रास्ता है, जो पहुंच गए हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं या फिर पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखो, पॉलिनेशन में ना, मैंने आपको बताया कि हमेशा है ना एक फ्लावर के अंदर ये सारे पार्ट्स देखने को मिला, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा मैंने क्यों बोला? तो हमारे जो फ्लावर्स है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। हमारे फ्लावर्स को हम मेजरली दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक होते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, या तो उसके अंदर आपको सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, दोबारा से इसको देखिए, यानी कि अगर आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको सेपल दिखाई देंगी, पेटल दिखाई देंगी, एंथर एंड फिलामेंट दिखाई देंगे। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी नहीं होंगे। अगर ये फीमेल वाला फ्लावर है तो इसमें क्या होगा, सेपल दिखाई देगी, पेटल दिखाई देगी, पिस्टल दिखाई देगी, लेकिन स्टेमन दिखाई नहीं देगा। यानी कि यहाँ पर मेल फ्लावर का प्लांट अलग है, फीमेल फ्लावर का प्लांट अलग है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बुलाते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बुलाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बुलाते हैं, जिस पर एक ही सेक्स प्रेजेंट है एक प्लांट के ऊपर। ठीक है, या तो वो मेल प्लांट है या तो वो फीमेल प्लांट है। तो इसके एग्जाम्पल भी हमें कुछ पढ़ने होते हैं, एग्जाम में आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपका पपाया है, अगर आपने एक सिंगल पपाया को कहीं पे लगा रखा है ना, पपीते के पेड़ को आपने एक लगा दिया और उसके दूर दूर तक कोई पपाया का दूसरा प्लांट नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल कभी ऐसा होगा कि उस पर फ्रूट आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो या तो सिर्फ मेल प्लांट है या तो फीमेल प्लांट है। तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो फ्रूटिंग कैसे होगी? ठीक है। तो पपाया जो है वो हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। कुकुम्बर जो हमारा खीरा होता है वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। और जो हमारी मेज होती है, मक्का होती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। ये हमारे ऐसे प्लांट है, या तो ये मेल प्लांट होंगे या तो फीमेल प्लांट होंगे, दोनों एक के अंदर प्रेजेंट नहीं होते।
उसके बाद आते हैं इसके अपोजिट प्लांट्स जो होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर है ना आपको मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट देखने को मिलेगी। यानी कि जो ये फ्लावर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, पेटल, सेपल, ये सब कुछ प्रेजेंट है, ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट है। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी यहीं पर प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी यहीं पर प्रेजेंट है। तो ये हमारा कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में सबसे कॉमन जो हम पढ़ते हैं वो होता है हमारा हिबिस्कस, जिसको हम हिंदी में गुड़हल बुलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सनफ्लावर है वो भी कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखने को मिलता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर पॉलिनेशन जो है वो बहुत ही इंश्योर हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, यानी कि पॉलिनेशन हो ही जाएगा आराम से, क्योंकि वहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। अगर पपाया का प्लांट होगा ना, उसको वेट करना पड़ेगा। हम समझते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। सोचो मेरा ये एक फ्लावर है और ये मेरा दूसरा फ्लावर है, इनके बीच में मुझे परागण कराना है, पॉलिनेशन कराना है। तो यहाँ पर जो मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, यानी कि हमारे जो स्टेमन था, स्टेमन का जो एंथर है उसने क्या रिलीज किए, पॉलन ग्रेन्स को रिलीज किए। अब ये पॉलन ग्रेन हवा से उड़ के भी जा सकते हैं, पॉलिनेटर की मदद से, यानी कि किसी बी की मदद से, किसी बटरफ्लाई की मदद से, किसी बर्ड की मदद से भी जा सकते हैं। अब ये मेरा पॉलन जो है इसको यहाँ पर इस केस में कौन लेके जा रही है, एक बी लेके जा रही है, तो बी के पैरों पर ये चिपक गया। अब मेरी जो ये मधुमक्खी है ये जाके एक दूसरे फूल पर बैठ गई। कहाँ पर बैठ गई, दूसरे फूल के स्टिग्मा पर बैठ गई। स्टिग्मा क्या है, हमारा जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका पार्ट है। तो स्टिग्मा पे इसने क्या किया, पॉलन को छोड़ दिया। अब जो हमारे यहाँ पे स्टिग्मा पर पॉलन रिलीज इसने कर दिया है, इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफर को ही हम क्या बुलाते हैं, पॉलिनेशन बुलाते हैं। अब ये स्टिग्मा ट्रेवल करेगा स्टाइल के थ्रू और कहाँ पहुंच जाएगा, ओवरी के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन का रोल क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट को एक दूसरे से मिला देना, ये इसका रोल होता है। आगे फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो सब कुछ आगे का प्रोसीजर है, लेकिन इन दोनों का फ्यूजन हो जाए, ये दोनों के दोनों एटलीस्ट एक दूसरे तक पहुंच जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब देखो पॉलिनेशन के ना बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी का मतलब होता है जब है ना पॉलन ग्रेन जो है, यानी कि एक ही पेड़ की बात हो रही है, एक ही फ्लावर की बात हो रही है। मेरे पेड़ पे एक कोई पेड़ मेरे पास है, उस पे है ना एक फूल खिला हुआ है, उस फूल के एंथर से ही क्या हो गया, उसके स्टिग्मा पे पॉलन पहुंच गए, तो इसको हम क्या टर्म करते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। अगर सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच में ट्रांसफर हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन से फ्लावर्स है, हमारा जो वॉयला का फ्लावर है, ऑक्सैलिस का फ्लावर है, वो क्या शो करते हैं, ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जिसने है ना फ्लावर ने खुद ही पॉलिनेट कर लिया है खुद को, उसे दूसरे पॉलिनेटर्स की मदद की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब हमारे ऑटोगैमी के या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप है, एक है चेस्मोगैमस फ्लावर्स और एक है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो चेस्मोगैमस फ्लावर्स हमारे वो होते हैं जिनके जो एंथर और स्टिग्मा है वो थोड़े एक्सपोज रहते हैं, यानी कि उनपे है ना क्रॉस पॉलिनेशन का भी थोड़ा चांस है, ठीक है, जैसे हमारा वॉयला का फ्लावर होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खुलते ही नहीं है, हमेशा बंद रहते हैं, उनके बीच में हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी कि उन्हीं का एंथर उनके स्टिग्मा को पॉलिनेट करता है, ठीक है, यानी कि सेम फ्लावर ही हमेशा पॉलिनेट करेगा। तो जो हमारा पी का यानी कि मटर का पौधा है, हमारा जो ग्राउंडनट, हमारी जो मूंगफली है उसका पौधा है, ये दोनों के दोनों क्या दिखाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन दिखाते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन दिखाते हैं। और कैसे फ्लावर्स है, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हम उनको बोलते हैं जो बिल्कुल भी अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज ही नहीं करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन ही होके रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का एक दूसरा नाम भी है, ऑटोगैमी भी हम इसको कहते हैं, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी जिटनोगैमी। तो जिटनोगैमी में क्या होता है, अब देखो पेड़ तो एक ही है, ठीक है, लेकिन उस पे एक ही फूल तो नहीं खिला होगा ना, दूसरा कोई फूल भी खिला होगा। तो अगर एक फ्लावर का स्टिग्मा दूसरे फ्लावर को, एक ही पेड़ है, पेड़ अलग नहीं हुआ है, पेड़ सेम है, उस पेड़ के ही एक फूल ने दूसरे फूल को पॉलिनेट कर दिया है, तो इसको हम क्या टर्म करते हैं, जिटनोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी में ना बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, सालों हम कंफ्यूज रहते हैं ये सोच के कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ऑटोगैमी में क्या होगा, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, उसी के स्टिग्मा ने उसी के स्टाइल को पॉलिनेट किया है। यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर दूसरा हो जाएगा लेकिन प्लांट सेम रहेगा, ठीक है, एक ही प्लांट के ऊपर जो दूसरे फूल खिला हुआ है उसको उसने पॉलिनेट किया है, इसको हम जिटनोगैमी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, जिसको हम जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है वो किसी दूर के पेड़ से आया है
और उसने आके पॉलिनेट किया। यानी कि सोचो मैंने एक पपाया का प्लांट लगाया हुआ था और एक दूर से कोई पपाया का दूसरे प्लांट से आके वहां पर पॉलन पहुंचे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीनोगैमी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इनको समझने का तरीका। ठीक है, तो इन 3 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन के 2 एग्जांपल है, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल है जीनोगैमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन का जो पहला एग्जांपल है ऑटोगैमी, इसमें क्या होगा? पॉलन जो है एक ही फ्लावर पे हो रहा है सब कुछ, यानी कि इसी के एंथर ने इसी के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दिया, सेम फ्लावर की बात हो रही है। जिटनोगैमी में क्या होगा? 2 फ्लावर्स है लेकिन एक ही पेड़ पर है ये। ठीक है, एक पेड़ पर है, एक पेड़ पे एक फ्लावर ने दूसरे पर गिरा दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जिटनोगैमी बोलेंगे। जीनोगैमी में बोलते हैं ये 2 डिफरेंट प्लांट है। देखो इनकी जो तना है ना वो जुड़ा हुआ नहीं है ना, ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है। इन दोनों के बीच में जब ट्रांसफर हो रहा है पोलन का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब देखो पॉलिनेशन एक तो होता है प्लांट ने खुद को सेल्फ पॉलिनेट कर लिया, तो वहां तो बड़ी आसान सी सिचुएशन रहती है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपको पता है हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, हमारे बहुत सारे प्लांट्स तो यूनिसेक्सुअल है। अब उनके केस में फ्रूटिंग कैसे हो पाएगी, उनके केस में प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा? और आपको क्या लगता है परागण कितना इंपॉर्टेंट है? देखो पॉलिनेशन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन नहीं होता है तो उनके अंदर कभी फ्लावरिंग ही नहीं होगी, फ्रूटिंग ही नहीं होगी। फ्रूटिंग नहीं होगी तो आप अपनी सारी फसलें उगाते किस लिए हो? फ्रूट प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो पॉलिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जितनी भी क्रॉप्स है, वो सब कुछ प्रोडक्शन करी किसकी मदद से पाती है? पॉलिनेशन की मदद से कर पाती है। एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? आपने खुद ही फ्लावर ने खुद ही अपने आप को पॉलिनेट कर लिया है। लेकिन कभी कभी ऐसा जब पॉसिबल नहीं हो पाता है तो डिफरेंट एजेंट्स हमारी मदद करते हैं पॉलिनेशन में। तो पॉलिनेशन के जो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं यानी कि बायोटिक भी हो सकते हैं, और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं यानी कि ए बायोटिक भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमोफिली। तो अगर पॉलिनेशन में हमारी मदद कर रही है हवा, यानी कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो हवा की मदद से उड़ के फीमेल पार्ट तक पहुंच गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विंड पॉलिनेशन बोलते हैं, या फिर इसका अगर आप साइंटिफिक नेम देखोगे तो वो क्या है? एनिमोफिली। ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड। तो क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच गए हैं किसकी मदद से? हवा की मदद से। यहाँ पर पॉलन ग्रेन को हवा की मदद से ट्रैवल करना है तो उनको बहुत हल्के होना पड़ता है। ठीक है, नॉन स्टिकी होना पड़ता है और वेल एक्सपोज स्टेमन्स होने चाहिए उनके। तो जैसे कि ये किसका एग्जांपल है? कॉर्न होता है हमारा, जो मक्की का भुट्टा होता है, आपने उसके स्टेमन्स को देखा है तो वो वेल एक्सपोज होते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं। ठीक है, तो कॉर्न को किसके थ्रू पॉलिनेट होता है? विंड के थ्रू पॉलिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड होता है हाइड्रोफिली, यानी कि अगर पानी की मदद से पॉलिनेशन हो पा रहा है तो इसको हम क्या टर्म करते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो आपका जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच गया है किसकी मदद से? पानी की मदद से। ये बहुत ही रेयर मेथड है, सिर्फ 30 ही ऐसे जेनरा है जिनके अंदर आपको हाइड्रोफिली देखने को मिलती है। और मोस्टली ये कैसे है? ये 30 जो जेनरा है ये भी मोनोकॉट्स है। तो हमारा जो जोस्टेरा का प्लांट है, बेसिलेरिया का प्लांट है, हाइड्रिलिया का प्लांट है, यानी कि जितने भी हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं मेजरली, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। यानी कि पॉलिनेशन यहाँ किसकी मदद से होता है? पानी की मदद से होता है। उसके बाद आता है हमारा एंटीमोफिली, यानी कि जब हमारी पॉलिनेशन में मदद करते हैं इंसेक्ट्स। ये सबसे मोस्ट कॉमन है। आपको पता है हमारे फूलों के ऊपर हमेशा मधुमक्खियाँ बैठी रहती हैं, मक्खियाँ बैठी रहती हैं, बटरफ्लाई बैठी रहती है। ठीक है, बीटल्स बैठे होते हैं, फ्लाइज बैठी होती है। तो ये सब कुछ क्या होता है? आपने देखा होगा हमारे फ्लावर्स के ना बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर कलर होते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं। तो उनका एक ब्राइट कलर होने का एक रीजन है ताकि वो इन इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और वो है ना क्या करते हैं? ये ऐसे ही पॉलिनेशन नहीं करते हैं, इनको हमसे फायदा हो रहा होता है। देखो फ्लावर्स पे आके बैठते हैं तो हमारा क्या फायदा हो रहा है? इनके पैरों पर क्या चिपक जाएंगे? पॉलन चिपक जाएंगे, ये हमारी पॉलिनेशन में हेल्प करने वाले हैं। इनको भी बदले में कुछ चाहिए होता है। तो आपको पता है हमारी जो बीज है वो क्या करती है? नेक्टर को चूसती है और उससे क्या बनाती है? शहद बनाती है। ठीक है, तो फ्लावर्स जो है वो ब्राइट कलर के होने चाहिए ताकि वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने चाहिए। तो जब पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स की मदद से तो इसको हम क्या टर्म करते हैं? एंटीमोफिली टर्म करते हैं। अगर हमारी पॉलिनेशन में मदद कर रहे हैं बर्ड्स, तो आपने देखा होगा कुछ कुछ बर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी जो चोंच होती है वो बहुत ही नुकीली होती है, और वो इस तरीके के जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, ट्यूब लाइक जिनकी शेप है, पाइप लाइक जिनकी शेप है, उनमें पॉलिनेशन में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है ऑर्निथोफिली। ठीक है, ऑर्निथोफिली का मतलब होता है जब बर्ड्स की मदद से हमारे पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके बाद आता है एक स्पेशल मेथड जहां पर क्या होता है? हम बैट की मदद लेते हैं, चमगादड़ की मदद से हम पॉलिनेशन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कायरोपेटेरोफिली बोलते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस
बताने हैं और अपना स्कोर भी जरूर लिखना है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलिनेशन या फिर फ्लोरिकेशन। तो आपको पता है जब है ना पॉलन एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो अगर है ना पॉलन जो है एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिटनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी या फिर जीनोगैमी। तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी बुलाते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट। तो फ्लावर जो है वो सेम नहीं है, एक ही पेड़ पर दो फूल है, उनके बीच में ये हो रहा है, तो इसको हम क्या टर्म करते हैं, इसको हम बुलाते हैं जिटनोगैमी। ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो दो डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होना है, इसको हम क्या बुलाते हैं, जिटनोगैमी, क्लिस्टोगैमी, ऑटोगैमी या फिर जीनोगैमी। तो जब है ना दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसको हम बुलाते हैं जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है देर आर वेरियस एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन विच कैन बी बाइटिक एंड एबाइटिक व्हेन द pollen grain reach with the help of wind. Here pollen grain are very light and non-sticky with the well exposed stigma. तो आपको पता है पॉलिनेशन में हमारी जो मदद है वो बाइटिक एंड एबाइटिक कोई भी फैक्टर कर सकता है, लेकिन अगर हवा की मदद से पॉलिनेशन हो रहा है तो इसका क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है हमारा एनीमोफिली। ठीक है, एयर की मदद से जो हमारा पॉलिनेशन होता है इसको हम बुलाते हैं एनीमोफिली। नेक्स्ट है व्हेन द पॉलिनेशन एजेंट इज वाटर मेनली सीन इन जोस्टेरा, हाइड्रिला एंड बेसिलेरिया। तो हमारे जो ऐसे प्लांट है जो एक्वेटिक प्लांट्स है, जब पानी की मदद से हमारा पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम क्या टर्म करते हैं, इसको हम बुलाते हैं हाइड्रोफिली। नेक्स्ट है व्हेन फ्लावर हैव वेरी अट्रैक्टिव कलर्ड पेटल्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स सच एज बी, बटरफ्लाई, बीटल्स एंड फ्लाइज। तो आपके फ्लावर्स की बहुत ही सुंदर पेटल्स है ताकि वो किसको अट्रैक्ट कर सके, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। तो आपको पता है ऐसा होता है जब हमें क्या कराना है, इनकी मदद से पॉलिनेशन करना है, इंसेक्ट्स की मदद से हम पॉलिनेशन करना चाहते हैं, तो इसको हम एक स्पेशल नाम टर्म करते हैं एंटीमोफिली। ठीक है, इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है व्हेन पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। तो अगर पक्षी आपकी मदद कर रहे हैं, बर्ड आपकी मदद कर रहे हैं पॉलिनेशन में, तो इसको हम बुलाते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ बैट्स। तो अगर चमगादड़ आपकी मदद कर रहे हैं पॉलिनेशन में तो ऐसा कब होगा, काइरोपेटेरोफिली में। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ। तो किसके अंदर आपको फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह नजर आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा में फ्लावर नहीं होते, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होते, एंजियोस्पर्म के अंदर हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और वहां पर ये कैसे एक्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फ्लावर के अंदर अगर आप देख रहे हो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम किसको बुलाते हैं, कैलिक्स को, कोरेला को, स्टेमन को या फिर कार्पल को। तो कैलिक्स क्या होती है, हमारी सेपल होती है, कोरेला क्या होती है, हमारी पेटल्स होती है, स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कार्पल या फिर पिस्टल हमारा कौन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन है, स्टेमन है, और स्टेमन के अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलता है, एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर रिप्रेजेंट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने हैं आपके फ्लावर के अंदर, कैलिक्स एंड कोरोला, कोरोला एंड पिस्टिल, स्टेमन एंड पिस्टिल, स्टाइल एंड ओवरी। तो आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन और हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल या फिर कार्पल। नेक्स्ट है कैशमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रमोट। तो हमारे जो कैशमोगैमस फ्लावर्स है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, वो किस चीज को प्रमोट करते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं जिसको हम ऑटोगैमी भी बुलाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन यू सी अ फ्लावर यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट ड्यू टू वेरियस वाइब्रेंट कलर्स, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। तो जब भी आप कभी किसी फूल को देखते हो तो आप बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हो, उसके इतने सुंदर सुंदर जो कलर आपको दिखाई दे रहे होते हैं, उस कलर्ड पार्ट को हम कहते क्या है, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमिन या फिर पिस्टल। तो आपको पता है जो कलर्ड पार्ट है उसको हम पेटल्स या फिर कोरोला बुलाते हैं। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।